हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लोकेंद्र एकेडमी मैथमेटिक्स। और कैसे हैं आप? देखिए, आज का जो वीडियो है उसमें लेक्चर 10 स्ट्रेट लाइन। कल भी स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड कुछ डिफरेंट फॉर्म मैंने बताए थे, कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे। तो आज भी मैं यहाँ पर आपको इसके डिफरेंट फॉर्म के बारे में बताऊंगा। देखिए, तो आज का जो ये वीडियो है इसमें डिफरेंट फॉर्म हम लेते हैं। पहला, नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, या इसका एक नया नाम और भी है, परपेंडिकुलर फॉर्म। फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, इस फॉर्म के बारे में अभी मैं डिस्कशन करूंगा आपके साथ। इसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, इसका प्रूफ बताऊंगा ये नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है। और एक और बताऊंगा डिस्टेंस फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या? डिस्टेंस फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसको भी एक और नाम देते हैं, दो नाम नए और देते हैं इसको। सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन या पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन भी बोलते हैं इसको। क्या? सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन या पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो पहले मैं इन दोनों को डिस्कस करता हूं आपके सामने, इनको एक्सप्लेन करता हूं, इनका क्या कहते हैं पूरा कॉन्सेप्ट समझाते हैं और प्रूफ बताता हूं इनका। तो देखिए, पहला क्या है, ये डिफरेंट फॉर्म में एक नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, या इसको हम परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं। तो ये क्या है, इसका जरा प्रूफ देखिए। तो फिर से वही पुरानी कहानी है, देखिए जरा। एक्स एक्सेस वही आपका एक्स डैश, ये वाई, ये आपका वाई डैश। क्लियर? देखिए, यहां मैं किसी भी स्ट्रेट लाइन का नॉर्मल फॉर्म निकालना चाह रहा हूं या उसका परपेंडिकुलर फॉर्म निकालना चाह रहा हूं, तो वो क्या होता है। सपोज करो ये एक स्ट्रेट लाइन है, थोड़ा मैंने और इसको एक्सटेंड कर दिया, आगे यहाँ कर दिया, ये एक्स हो गया, ये आ गया। ये कोई स्ट्रेट लाइन है, एरो लगाइए, और इस स्ट्रेट लाइन पर इस ओरिजिन से कोई परपेंडिकुलर डाला गया है। ये कंस्ट्रक्शन में नहीं है, ये एक स्ट्रेट लाइन जो है नॉर्मल फॉर्म। तो ये नॉर्मल फॉर्म या इसको परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है, क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, ये क्वेश्चंस में ही रहेगा कि ए लाइन पासिंग थ्रू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक तो ये दे रखी होगी कंडीशन, और उसी लाइन पर इस ओरिजिन से परपेंडिकुलर मेंशन होगा क्वेश्चन में।
कि कोई लाइन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को कहीं कट करती है, ऐसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालिए जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को कहीं कट करती है और उस स्ट्रेट लाइन पर ओरिजिन से कोई परपेंडिकुलर दे रखा है जिसकी लेंथ आपका p दे रखी है। क्लियर? और ये जो परपेंडिकुलर है ये आपका एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से अल्फा एंगल बनाता है। तो उस समय पर इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होगी, ये है क्वेश्चन। यही एक वर्ड प्रॉब्लम जब आएंगी तो इसी टाइप का वर्ड्स प्रॉब्लम में यही मेंशन कर रखा हुआ करेगा आपके सामने, यही मेंशन होगा। क्या होगा, कोई स्ट्रेट लाइन दे रखी है गिवन में, कोई स्ट्रेट लाइन गिवन में नहीं, सॉरी, जिस स्ट्रेट लाइन को हम फाइंड करना चाह रहे हैं, जिसकी इक्वेशन हम फाइंड करना चाह रहे हैं, तो उसमें कंडीशंस इसी टाइप की होंगी कि ये कोई किसी स्ट्रेट लाइन की आप इक्वेशन फाइंड करिए जो एक्स एक्सिस की जिस पर ओरिजिन से कोई परपेंडिकुलर दे रखा है जिसकी लेंथ p दे रखी है और परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बनाता है। ऐसा क्वेश्चंस में दे रखा होगा। क्या, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं इस बात को कि किसी भी कोई स्ट्रेट लाइन है जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को कट करते हुए जाती है, उसकी इक्वेशन फाइंड करिए, क्वेश्चन मार्क, इसकी इक्वेशन निकालना है हमें। और इस पर ओरिजिन से कोई परपेंडिकुलर दे रखा है, ओरिजिन से कोई परपेंडिकुलर इस लाइन पर दे रखा है और वो परपेंडिकुलर आपका एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बनाता है। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, ये प्रूफ करना है। तो देखिए, अब मान लीजिए ये O पॉइंट है, ये आपका कोई N पॉइंट मान लो। यहाँ इसी लाइन पर जब हम इसकी इक्वेशन निकाल रहे हैं तो कोई वेरिएबल पॉइंट मानना होगा। सपोज करो यहाँ कोई हमने पॉइंट मान लिया P, जिसके कोऑर्डिनेट x और y हैं। अब क्या करना है मुझे, इससे ये कंस्ट्रक्शन कर दो। अभी तक कंस्ट्रक्शन नहीं था, ये तो गिवन में, ये तो एक स्टेटमेंट में था उसका, एक तरह से जो थ्योरम हम जो इसको जो प्रूफ कर रहे हैं उसके स्टेटमेंट में है ये चीज़, ये गिवन में है, ये एंगल गिवन में है और ON जो परपेंडिकुलर है इस लाइन पर ओरिजिन से, ये भी गिवन में है, ये दो चीज़ें गिवन में दे रखी हैं। तब हम इस लाइन की इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, ये था क्वेश्चन। तो जब इक्वेशन हम निकालने जा रहे हैं तो हम इस पर कोई पॉइंट मानेंगे वेरिएबल जिसके कोऑर्डिनेट x और y हैं। अब यहाँ से हम कंस्ट्रक्शन ये करेंगे कि इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में यहाँ से हमने ये परपेंडिकुलर डाला, इससे आप t मान लो। क्लियर? ये क्या हो गया, t हो गया। तो ये OT कितना हो गया आपका, x हो जाएगा ये डिस्टेंस इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में। ये कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। क्लियर? और यहाँ जो परपेंडिकुलर डाला, इससे आप इस परपेंडिकुलर ON जो परपेंडिकुलर है इस पर परपेंडिकुलर एक और कंस्ट्रक्शन कर दो, ये परपेंडिकुलर हो गया। और PT जो लाइन है इस पर इस P पॉइंट से एक और परपेंडिकुलर डाल दो, बस काम हो जाएगा आपका। ये कंस्ट्रक्शन करना है आपको, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर और ये परपेंडिकुलर, ये कंस्ट्रक्शन का काम है। अब देखिए यार, आप जब ये एंगल आपका, इस पूरे ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं, ये पूरा जो ट्रायंगल है इसको और नाम दे दो आप, यहाँ L दे दो, सारे नाम हो गए। यहाँ आप इसको ये आपका कोई S दे दो, ये पॉइंट S हो गया, सारे पॉइंट हो गए। देखिए ये आपका अल्फा है और ये अल्फा है और ये आपका 90 है। ONL ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं, तो इसमें अल्फा है, ये 90 है, तो ये दोनों मिलाकर कितने हो गए, 90 प्लस अल्फा और 90 प्लस अल्फा। और मुझे ये एंगल फिर कितना हो जाएगा, क्योंकि तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, तो 180 माइनस 90 प्लस अल्फा, अगर माइनस करेंगे तो क्या बचेगा आपका 90 माइनस अल्फा, ये एंगल ही आ गया 90 माइनस अल्फा आ गया ये। क्लियर? अच्छा, अब देखिए, अब इस ट्रायंगल की बात करूं मैं, ये किस ट्रायंगल की बात की थी, अभी जो एंगल निकाला है ये आपका ट्रायंगल ON और L,
एल में ये वाला जो एंगल है, एंगल एल आ गया, ये एंगल एल इज इक्वल ये आ गया आपका, क्लियर, एंगल एल की वैल्यू आ गई। अब मुझे एंगल ये निकालना है, अगेन ये आपका इन ट्राइंगल ओ एन एल की बात, अगेन इन ट्राइंगल पी टी एल, पी टी एल इसकी बात करें हम, तो इसमें ये 90 है और ये आपका 90 माइनस अल्फा है, तो ये एंगल कैसे आएगा, फिर वही 180, क्या 180 में से क्या माइनस करना है, 90 माइनस अल्फा और प्लस 90, देखें जरा, ये 90 और ये 90 माइनस अल्फा, ये इन दोनों को प्लस करके और 180 में से माइनस कर दूंगा तो ये एंगल आ जाएगा। तो ये कितना हो गया 180 और ये आपका -80 और प्लस अल्फा, यहाँ से कैंसिल, तो ये अल्फा आ गया, ये क्या आ गया आपका अल्फा आ गया, ये एंगल, क्लियर, ये अल्फा आ गया। तो अब ये कितना हो जाएगा, ये एंगल जो है आपका, ये वाला एंगल जो है आपका फिर से 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, क्योंकि ये अल्फा है और ये टोटल 90 है, ये अल्फा है, ये यहाँ से यहाँ तक अल्फा है, यहाँ से यहाँ तक पूरा 90 है, तो ये इतना पोर्शन कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, और 90 माइनस अल्फा और फिर ये 90, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये फिर से अल्फा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। तो अब मैं क्या करूँगा कि इन ट्राइंगल ओ, इसे भी मानो, यहाँ नहीं माना, ये तो लेंथ दे रखी है, पी क्या है, ये ओ एन लेंथ दे रखी है, इस पॉइंट को और मान लीजिए आप, ये के मान लिया मैंने, सपोज करो ये पॉइंट क्या है आपका, के मान लिया, ये के जो है यहाँ लिख दो, ये के है, के मान लो, या इसको के ही ले लो, के मान लिया ये पॉइंट। तो इन ट्राइंगल ओ के टी, देखिए जरा, ओ के और टी, इस ट्राइंगल में ये साइड हमारे पास एक्स है ही, ठीक है, और ये क्या है आपका, ये 90 है, ये एंगल 90 है। तो ये इन ट्राइंगल, ये राइट ट्राइंगल में अगर आप देखेंगे तो देखें जरा क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा हो जाता है आपका ओके, ओके, ठीक है, अपॉन में ये आपका बेस, अपॉन में ये हाइपोटेन्यूज, ये लाइन क्या है ओ टी, 90 के जस्ट सामने वाली जो साइड है ये क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। भाई ओ के टी ट्राइंगल में, ये ओ के टी ट्राइंगल में 90 के जस्ट सामने वाली साइड ओ टी हाइपोटेन्यूज, तो आपका ये बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज ओ टी, क्लियर। चलो और यहाँ पर जरा वैल्यू रखो, कॉस अल्फा इज इक्वल क्या हो जाएगा, ओ के अपॉन में ओ टी कितना है एक्स, तो ओ के कितना हो गया आपका एक्स कॉस अल्फा, ये यहाँ से वैल्यू निकल के आई। इसी तरीके से सिमिलरली देखिए, मैं यहाँ इसको, ये क्लियर हो रहा होगा, ये मैं मिटा ही देता हूँ, सिमिलरली इन ट्राइंगल एस टी पी, एस, देखिए फिर से कौन सा, एस टी पी, ये, तो इसमें साइन अल्फा जरा देखना, साइन अल्फा क्या हो जाएगा आपका, ये आपका परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ठीक है ना, अपॉन में हाइपोटेन्यूज, 90 है, 90 के सामने वाला ये क्या होता है, यहाँ हाइपोटेन्यूज हो गया, ये अल्फा एंगल अभी हमने निकाला, तो क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, क्या हो जाएगा एस पी अपॉन में हाइपोटेन्यूज जो है ये कितना है, ये वाई दे रखा है इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, एस पी इज इक्वल वाई साइन अल्फा, ये हो गया।
क्लियर? ये आपका सेकंड हो गया। देखिए अब एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। फर्स्ट को और सेकंड को जरा ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ओके प्लस एस पी इज इक्वल एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा, ये हो गया। सॉरी, और ओके और एस पी क्या है, देखें जरा। ओके और एस पी, अच्छा एस पी और है तो एस पी को अपन एक और लिख सकते हैं यहाँ पर, और एस पी, ये जो एस पी आया ना यहाँ पर, ये एस पी किसके इक्वल हो जाएगा आपका, पी एन के हो जाएगा। भाई एक रेक्टेंगल बन रहा है एक तरह से, तो ये एस पी इज इक्वल पी एन, तो हम यहाँ पर पी एन भी लिख सकते हैं, पी एन इज इक्वल वाई साइन अल्फा, ये कर सकते हैं। क्लियर? अब यहाँ एस पी की जगह पर मैं फिर से अब इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये पी एन हो जाएगा। यहाँ क्लियर हो गया ना? देखिए ओ के और पी एन, भाई एस पी इज इक्वल पी एन लिख सकते हैं क्योंकि रेक्टेंगल अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो एस पी जगह पर हमने पी एन इज इक्वल वाई साइन अल्फा लिख दिया। अब क्या हो गया आपका, ओ के और प्लस पी एन इज इक्वल क्या हो गया, ओ एन, ओ एन लिख सकता हूं मैं यहाँ इसकी जगह पर, ओ एन इज इक्वल एक्स और कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा, या हम इसको ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, कि एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल ओ एन, जो है वो ओ एन कितना है, ओ से और एन कितना दे रखा है, ये डिस्टेंस दे रखी है, इसकी लेंथ दे रखी है क्या, पी, ये पी दे रखा है। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, ये इस लाइन की इक्वेशन है, इस लाइन की ये इक्वेशन हो गई। तो ये इसका ये प्रूफ था, और इसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन या परपेंडिकुलर फॉर्म। फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन ये कह सकते हैं आप। तो ये जो है नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन या परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन ये है। तो ये कब निकाली जाती है इक्वेशन, फिर से इस बात को सुन लें कि कोई भी लाइन, जिस लाइन की हम इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं, जैसे कि ये लाइन, उस लाइन की आप इक्वेशन, क्वेश्चन कैसा होगा कि उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करिए जिस पर, क्या मैंने बोला, उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करिए, उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करिए। क्वेश्चन इस टाइप से होगा, जिस पर ओरिजिन से कोई परपेंडिकुलर दे रखा है और जिसकी लेंथ p दे रखी है, ओ एन, एंड जो परपेंडिकुलर जो है वो एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बनाता हो। ये दो चीजें जब मेंशन होंगी, क्या, एक तो ये p, एक तो ये p की वैल्यू होगी, p दे रखा होगा गिवन में, और दूसरा आपका अल्फा होगा गिवन में। एक तो p होगा और एक आपका अल्फा होगा। तब हम इस इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं। जैसे कल था ना कि इंटरसेप्ट फॉर्म था, क्या था, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन या स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। तो वहाँ स्लोप चाहिए और क्या चाहिए, इंटरसेप्ट चाहिए। ऐसे स्लोप पॉइंट्स फॉर्म, तो वहाँ पॉइंट चाहिए, स्लोप चाहिए। केवल इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन, तो वहाँ केवल दो इंटरसेप्ट चाहिए।
वो वैल्यू रखना है वहाँ पर। इसी तरीके से इस लाइन की इक्वेशन को हमें फाइंड करना है, तो हमें यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए और पी की वैल्यू चाहिए। तो अल्फ़ा यहाँ रखेंगे, अल्फ़ा इज इक्वल 60 हो सकता है, अल्फ़ा इज इक्वल 30 हो सकता है, अल्फ़ा यानी कोई पॉइंट हो सकता है 60 डिग्री हो सकता है, अल्फ़ा आपका 30 डिग्री हो सकता है, अल्फ़ा इज इक्वल 45 हो सकता है, यानी कोई पॉइंट होगा और पी दे रखा होगा, पी इज इक्वल टू 6 है, 4 है, कोई भी यूनिट दे रखी होगी लेंथ इसकी। बस इन दोनों वैल्यूज को यहाँ रखिए और आंसर आएगा आपका। तो अब आपको इस फॉर्मूले को डायरेक्ट याद रखना है कि x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल p। इस फॉर्मूले को आपको डायरेक्ट याद रखना है। क्लियर? आगे एक है डिस्टेंस फॉर्मूला, इसे देखिए जरा। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या, डिस्टेंस फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन कहेंगे, फॉर्मूला नहीं। डिस्टेंस फॉर्मूला तो वो था जो 2 पॉइंट्स के बीच की हम डिस्टेंस निकालते थे, उसको डिस्टेंस फॉर्मूला कहते हैं। और ये क्या, डिस्टेंस फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो ये क्लियर हो गया होगा आपके। और फिर मैं बीच बीच में कभी फिर से और इसको आपके सामने मेंशन करता रहा करूँगा। और जितने भी वीडियो हैं मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी पसंद आ रहे होंगे। और किसी भी टाइप का कोई भी सजेशन मुझे देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। आपके सजेशन को हम देखेंगे और उस पर विचार करेंगे। तो आप उसको मेंशन करिए कमेंट बॉक्स में। और वैसे तो ये वीडियो मेरा मेथड आपको क्लियर हो रहा होगा, हर फॉर्मूले का प्रूफ बताते हुए हम उसको मेंशन कर रहे हैं। प्रूफ इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि क्लियर होता है, आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होता है। हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले को मैं अभी लिख देता कि इसका नॉर्मल फॉर्म है, इसका ये फार्मूला होता है, इसको याद कर लो, यहाँ अल्फ़ा और पी की वैल्यू हो, बस काम खत्म हो जाएगा आपका। इसमें रखिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन ये फार्मूला बना कैसे, जितना आप डीपली कॉन्सेप्ट में जाएंगे उतना ही क्लियर होगा। तो हम फार्मूले भी बताते जा रहे हैं, उनका प्रूफ के साथ फार्मूले बता रहे हैं, उसके साथ कुछ क्वेश्चंस भी लेते हैं। हर फार्मूले पर डिपेंड मैं क्वेश्चंस भी लेता हूँ। और उसके बाद फिर और क्या करते हैं अपन, कुछ अलग से एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए भी यहाँ क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। तो मुझे ये उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आ ही रहे होंगे। ठीक है, चलिए आप आगे चलते हैं ज़रा कैसे। अब जैसे यही क्वेश्चन है तो इस पर कोई क्वेश्चन बन सकता है। कैसे, देखिए, तो मान लो फिर से ये आपका ये कोई आपका स्ट्रेट लाइन है, उसकी इक्वेशन फाइंड करना है। फिर से देखो ये कैसा होगा क्वेश्चन कि ये कोई स्ट्रेट लाइन है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, और इस स्ट्रेट लाइन की हमें इक्वेशन फाइंड करनी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन। और यही स्ट्रेट लाइन इस ओरिजिन से इसी स्ट्रेट लाइन पर इस ओरिजिन से कोई परपेंडिकुलर डाला हुआ है जिसकी लेंथ आपका 6 यूनिट दे रखी है। और ये जो परपेंडिकुलर है ये आपका एक्स एक्सिस से 60 डिग्री एंगल बना रहा है। क्लियर? तो आप क्या बोला मैंने कि इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करिए। ये स्ट्रेट लाइन है, इसकी इक्वेशन फाइंड करिए। किस कंडीशन में करना है इक्वेशन फाइंड, कि इस इक्वेशन पर ओरिजिन से कोई परपेंडिकुलर दे रखा है जिसकी लेंथ दे रखी है 6 यूनिट, और ये परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस से 60 एंगल बना रहा है। दिस मींस अल्फा यहां क्या हो गया, 60 डिग्री, और लेंथ ये पी जो है कितना हो गया आपका 6 यूनिट। बस मैंने क्या बताया था, दो चीजें चाहिए। अब इस टाइप से दो चीजें दे रखी हैं कि परपेंडिकुलर लेंथ, ओरिजिन से किसी लाइन पर परपेंडिकुलर लेंथ की डिस्टेंस दे रखी है, और वो परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस से 60 एंगल बना रहा है। दिस मीन्स कौन सा फॉर्म लाइन का यूज होगा, नॉर्मल फॉर्म। बस ये पहचान है इसकी। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगी इसकी, ये नॉर्मल फॉर्म। अभी हमने फॉर्मूला एक्स कॉस अल्फा वाई साइन अल्फा इज इक्वल पी, ये लेके चलेंगे। तो एक्स कॉस अल्फा
60 लगिए, cos 60 सॉरी y sin अल्फा sin 60, ये कितना है आपका p 6 सॉरी, बस। अब cos 60 की वैल्यू क्या होती है, x इंटू 1/2 y इंटू साइन 60 √3/2 इज इक्वल 6। 2 आपका ये क्या हो जाएगा, x प्लस √3y/2 इज इक्वल 6, या x प्लस √3y इज इक्वल 12, या x प्लस √3y माइनस 12 इज इक्वल 0। ये आंसर हो गया इसका लाइन का। इस स्ट्रेट लाइन, ये जो स्ट्रेट लाइन जो थी, ये वाली स्ट्रेट लाइन जो हमने ड्रॉ की थी, ये इसकी इक्वेशन हो गई। ऐसा क्वेश्चंस करने। तो नॉर्मल फॉर्म, या इसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर फॉर्म। तो ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है आपको, जब उस लाइन पर जिसकी इक्वेशन निकालनी है उस पर ओरिजिन से परपेंडिकुलर दे रखा हो, उसकी लेंथ दे रखी हो, और वही परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस से कोई एंगल बना रहा हो, तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले को लगा दो। इसे हम नॉर्मल फॉर्म कहते हैं। क्लियर? अब आगे, तो ये नॉर्मल फॉर्म मैंने प्रूफ सहित समझा दिया। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसके जस्ट बाद आगे डिस्टेंस फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब ये एक और नया डिफरेंट फॉर्म आ गया लाइन का। ये क्या है, ये आपका क्या है, तो देखिए फिर से वही कहानी पुरानी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस फिर से ड्रॉ कर लो। एक्स डैश, ये एक्स, ये वाई डैश, ये। तो डिस्टेंस फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, देखिए मान लो कोई लाइन हमने ड्रॉ की, ये, और थोड़ा आगे बढ़ा दो इसको, जो एक्स एक्सिस ही पॉजिटिव डायरेक्शन से यहाँ थीटा एंगल बनाती है। क्लियर? और इस पर कोई ये जो है पॉइंट दे रखा है जिसके कोऑर्डिनेट p x1 p और ये x1, y1 है। ठीक, कहने का मतलब है डिस्टेंस वर्ड आ रहा है यहाँ पर, क्या, डिस्टेंस फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो ऐसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जिस पर कोई पॉइंट दे रखा है, ऐसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालना है जिस पर कोई पॉइंट दे रखा है P, और वो जो स्ट्रेट लाइन है वो एक्स एक्सिस से एंगल थीटा बना रही है, पॉइंट दे रखा है। तो इसकी इक्वेशन हमें निकालनी है। अभी एक बात और रह गई, ये भाई एंगल दे रखा है, पॉइंट दे रखा है, तो ये फॉर्म हमने पहले ही बता दिया है। भाई किसी लाइन पर कोई पॉइंट दे रखा है और एंगल दे रखा है, एंगल से स्लोप निकल जाएगा, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म हो गया तो लाइन का। लेकिन नहीं, उससे डिफर जाना है, क्योंकि यहाँ वर्ड आ रहा है डिस्टेंस। अगर हम इसी को यूज करके निकाल देंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, स्लोप पॉइंट फॉर्म निकल जाएगा लाइन का। लेकिन यहाँ डिस्टेंस वर्ड आ रहा है। डिस्टेंस का मतलब है कि ये जो पॉइंट दे रखा है, इस पॉइंट से r डिस्टेंस पर, कितना, r डिस्टेंस पर, यहाँ से आपका r मान सकते हैं, r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट दे रखा है Q, जिसके कोऑर्डिनेट x y हैं, जनरल पॉइंट। इससे कोई Q दे रखा है पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट x y हैं। जब हम इक्वेशन निकालते हैं तो हमने बताया वेरिएबल पॉइंट मानते हैं, उसको एक्स वाई मान लिया। r डिस्टेंस पर ये कोई पॉइंट है, इधर ले सकते हैं, या इस पॉइंट को हम इधर भी ले सकते हैं। तो ये डिस्टेंस वर्ड आ रहा है यहाँ, r, ये मतलब दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस r भी दे रखा है, तब वो इक्वेशन क्या होगी। तो फिर से वही कहानी,
ज़रा ये कुछ कंस्ट्रक्शन, तो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ज़रा ये लाइन ड्रॉ करिए परपेंडिकुलर, तो ये कितना हो गया, x1 हो गया। क्लियर, एम मान लो इसे। इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में लाइन ड्रॉ करिए, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा कितना हो गया आपका, x हो जाएगा। इसे t मान लो। देखिए OM x1 O T x, तो MT कितना हो गया, x माइनस x1। क्लियर। अच्छा, इसी तरीके से PM कितना है, y1। ओके, और इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में QT कितना है, y है, ये टोटल। अब क्या करना है, एक कंस्ट्रक्शन और कर दो कि इस P से, इस P पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ये और डाल दीजिए, और इसको नाम दे दो यहाँ पर L। L कहीं और तो नहीं है, यही दे दिया। तो देखिए ये QTY है और PMY1 है, तो QL कितना हो जाएगा, y में से माइनस कर दो, तो y माइनस y1। क्लियर। और ये एंगल आपका थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। इसको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम कई बार बता चुके हैं। ये ट्रांसवर्सल लाइन है और ये दो पैरेलल लाइन को कट कर रही है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे। अब देखिए जरा इन ट्राइंगल, अब इसका प्रूफ, इन ट्राइंगल PQL, PQL इस ट्राइंगल में जरा देखना, क्या ट्राइंगल PQL में देखिए, यहां पर साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है, ये आपका ये आर दे रखा है, ये पूरा, इसे यहां से मिटा के इधर कर लो इसको, और ऊपर ये थीटा है यहाँ, ये, और ये P और ये Q, ये क्या है, डिस्टेंस हमने सपोज की थी R है, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो आपका ये क्या है, डायरेक्ट लिख दूं, y माइनस y1 अपॉन में R हो गया। सिमिलरली कॉस थीटा क्या हो जाएगा, इसी ट्राइंगल में बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो देखिए ये जो है साइड x माइनस x1 है, तो ये भी x माइनस x1 होगा, ये इक्वल है। तो ये बेस कितना हो गया, x माइनस x1 अपॉन में r, x माइनस x1 अपॉन में r, ये सेकंड हो गया। क्लियर, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहां से इन दोनों रिलेशन से हम क्या कर सकते हैं, यहां से एक तो मैं इसी को ले लो, चाहे किसी को ले लो, आपका ये हो जाएगा आपका साइन थीटा, r साइन थीटा इज इक्वल y माइनस y1, तो r इज इक्वल क्या हो जाएगा, y माइनस y1 अपॉन में साइन थीटा। क्लियर, थर्ड। सिमिलरली आप इससे क्या निकालेंगे, सिमिलरली फ्रॉम सेकेंड, यहां से r इज इक्वल क्या हो जाएगा, x माइनस x1 अपॉन में कॉस थीटा, ये हो जाएगा, ये फोर्थ हो गया। अब देखिए ये भी r के इक्वल है और ये भी r के इक्वल है, दिस मीन्स फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ क्या हो गया,
आपका x माइनस x1 अपॉन में कॉस थीटा इज इक्वल y माइनस y1 अपॉन में साइन थीटा इज इक्वल r। क्लियर? ये y यहाँ कर दिया। इसी को हम क्या बोलते हैं? ये आपका हैंस प्रूव्ड। इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस फॉर्म, नॉट फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्लियर? तो इसको आप फॉर्मूले को नोट कर लें पहले। x माइनस x1 अपॉन में कॉस थीटा इज इक्वल y माइनस y1 अपॉन में साइन थीटा इज इक्वल r। ठीक? तो ये एक और डिफरेंट फॉर्म लाइन का आ गया, जिसे हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। बात क्लियर हो रही होगी। किसी टाइप का कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। आगे इसको याद करना। अब इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। x माइनस x1 अपॉन में कॉस थीटा इज इक्वल y माइनस y1 अपॉन में साइन थीटा इज इक्वल r। अब इस फॉर्मूले से ही मैं, देखिए ये आपका प्रूफ हो गया। अब इस फॉर्मूले से ही मैं पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट भी निकाल सकता हूं। देखिए कैसे। इसको इसके साथ एक बार, इसको इसके साथ अटैच कर लो, एक बार इसको इसके r के साथ। क्या? x माइनस x1 अपॉन में कॉस थीटा इज इक्वल r। तो ये क्या हो जाएगा आपका? x माइनस x1 इज इक्वल r कॉस थीटा, या x इज इक्वल x1 प्लस r कॉस थीटा। ये पहला f सीसा आ गया निकल के। दूसरा सिमिलरली एक बार इसको इसके बराबर रख दो, तो y माइनस y1 अपॉन में साइन थीटा इज इक्वल r। तो y माइनस y1 इज इक्वल r साइन थीटा, या y इज इक्वल y1 प्लस r साइन थीटा। क्लियर? ये आपका ऑर्डिनेट आ गया। ये x की वैल्यू, x इज इक्वल जो आया ये, और एक ये y इज इक्वल जो आया, ये क्या हुए? ये जो एनी पॉइंट जो हमने माना था अदर पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट निकालने का सिस्टम है ये। तो ये x और y की वैल्यू जो आ गई, तो ये कोऑर्डिनेट आ गए। क्या हो गए? x1 प्लस r cos थीटा कॉमा y1 प्लस r sin थीटा। ये कोऑर्डिनेट इसके आ गए। तो क्वेश्चन में क्या होगा कि कभी कैसा क्वेश्चन दे रखा होगा, r की वैल्यू होगी यहाँ, ये कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे, थीटा दे रखा होगा। क्या? इस लाइन की इक्वेशन कब फाइंड करेंगे हम? फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। इस लाइन की इक्वेशन हमें कब फाइंड करना है? जब ये लाइन एंगल दे रखा होगा यहाँ, इस पर कोई एनी पॉइंट दे रखा होगा, और ये r डिस्टेंस दे रखी होगी। ये जो पॉइंट है वो एक अदर जो हमने पॉइंट माना उससे ये डिस्टेंस r मेंशन कर रखी होगी, r दे रखी होगी। तो यहाँ तीन चीज़ें दे रखी होंगे, एंगल थीटा, पॉइंट्स एंड डिस्टेंस r बिटवीन गिवन पॉइंट एंड एनी पॉइंट, जो वेरिएबल पॉइंट उनके उसके बीच का डिस्टेंस r दे रखा होगा। थ्री आपका जो पॉइंट्स हैं इनको याद रख लीजिए, थीटा, r और पॉइंट्स, ये तीन चीज़ें दे रखी होंगी। तब हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे। x1 y1 पॉइंट्स हो गया, r डिस्टेंस हो गई, थीटा एंगल हो गया, तब ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। और कभी वो ये कहे कि इक्वेशन फाइंड करना है, तो इसी इक्वेशन के लिए हम इस फॉर्मूले को लगा देंगे। कभी ये कहे कि जो अदर जो पॉइंट है, एनी पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट निकालिए, केवल उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करिए, तो हमें क्या करना है? तो हमें क्या करना है? इस फॉर्मूले को लगाना है।
यही तो है आपका एक्स और वाई। एक्स और वाई जो निकाला अभी हमने, एक्स वाई जो अदर पॉइंट है ये, इसके कोऑर्डिनेट क्यू जो था, इसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ये फॉर्मूला करना है। लेकिन एक बात यहाँ और विशेष याद रखना है आपको, और वो क्या है कि जैसे मैंने ये कोई स्ट्रेट लाइन लिया, ये मैंने कोई स्ट्रेट लाइन लिया, अभी क्या था, इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करना था। ये एंगल लिया, ये कोई मैंने पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया नहीं, ये तो पॉइंट दे रखा था, ये कोई एंगल दे रखा है और ये कोई पॉइंट दे रखा है x1 y1, और इस पर r डिस्टेंस पर कोई एनी पॉइंट लेना है वेरिएबल, तो हमने ये डिस्टेंस r डिस्टेंस पर ये q पॉइंट ले लिया था। तो देखिए यहां पर जब मैं इसको r को जब मैं इधर लूंगा, किधर, राइट साइड में, राइट हैंड साइड की तरफ, इस जो गिवन पॉइंट है, ये आपका जो गिवन पॉइंट है, इस पॉइंट से हम इसको राइट हैंड साइड में लेंगे, इसको वेरिएबल पॉइंट को, तो r हमेशा पॉजिटिव रहेगा, r भी पॉजिटिव। क्लियर? और जब इस पॉइंट को मैं इधर लूंगा, यहां कहीं लेता हूं इस पॉइंट को मैं, q जो है x और y इधर लेता हूं और इस पॉइंट को इधर लेता हूं, तो x माइनस x1 जो है ना, वो क्या हो जाएगा फिर यहाँ पर, x माइनस x1 की जगह पे हो जाएगा ये x1 माइनस x, और ये आपका क्या हो जाएगा, y1 माइनस y। तो इस टाइप से जब कैलकुलेशन होगा तो उस समय पर ये जो पॉइंट्स जो हैं वो इस टाइप से हो जाएंगे, इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट q x y जो है वो ये निकल के आएगा x1 माइनस r cos थीटा और y1 माइनस r sin थीटा। तो उस समय पर कोऑर्डिनेट ये होंगे जब पॉइंट्स लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होगा। क्या? जब पॉइंट, इस पॉइंट से जब पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है तो कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ r की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ नेगेटिव हो गया, r क्या हो गया, नेगेटिव। क्लियर? तो यहाँ पर r भी नेगेटिव। नेगेटिव कब होगा? जब लेफ्ट हैंड साइड की, इस पॉइंट से जब पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है नेगेटिव, और जब पॉइंट्स राइट हैंड साइड की तरफ इधर है तो आपका पॉजिटिव। ये ध्यान रखना है। तो ये डिफरेंट पॉइंट्स निकलेंगे इससे साइड के अकॉर्डिंग, ऐसा है। तो इसीलिए यहाँ पर ये दो पॉइंट्स की पॉसिबिलिटी बन गई। तो r नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही तरीके से रोल प्ले करेगा। तो ये आपका सिस्टम समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक लाइन और मैं ले लेता हूँ, वो देखिए ज़रा। ये दो फॉर्मूले क्लियर हो गए होंगे। एक और फॉर्मूला है, वो भी बहुत यूज होता है, और वो ज़्यादातर सभी फॉर्मूले हमने अधिकतर ले लिए, डिफरेंट फॉर्म जितने भी थे हो चुके हैं। एक और रह गया है, जैसे कि 2 पॉइंट्स फॉर्म ऑफ लाइन, 2 पॉइंट्स फॉर्म ऑफ लाइन या ऑफ स्ट्रेट लाइन लिख सकते हैं। ये क्या है? ये क्या है भाई? तो हमने पढ़ा था कि ये 2 पॉइंट्स फॉर्म ऑफ लाइन है। ये हमने अभी ये पढ़ा था कि स्लोप एंड पॉइंट फॉर्म तो पढ़ा था। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म की इक्वेशन क्या थी? हमने क्या पढ़ी थी? स्लोप पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन क्या था? क्या था स्लोप पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन? क्या था? y माइनस y1 इज इक्वल m और x माइनस x1। ये कब अप्लाई होता था? जब हमें स्लोप
निकला हुआ दे रखा हो, स्लोप दे रखा हो या कोई एंगल दे रखा हो तो वहाँ से स्लोप फाइंड हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला जब अप्लाई होता था कि पॉइंट्स दे रखे हों, 1 पॉइंट हो और स्लोप हो, तो हम इस फॉर्मूले को लगा सकते थे। ठीक है, लेकिन अगर मान लो इसी टाइप की कोई लाइन है और उस पर एक नहीं 2 पॉइंट्स दे रखे हों, ये आपका A और x1 और ये y1 कोऑर्डिनेट है और ये दूसरा है आपका B x2 और ये y2 कोऑर्डिनेट है इसके, ये 2 पॉइंट्स दे रखे हैं इस पर, मान लो 1 पॉइंट नहीं है। अभी क्या था, ये फॉर्मूला कहाँ अप्लाई होता था, जब कोई लाइन है और वो एक्स एक्सिस से कोई थीटा एंगल बना रही है और इस पर कोई पॉइंट दे रखा है, एक सिंगल पॉइंट है, कोई 1 पॉइंट दे रखा है और एक एंगल दे रखा है, एंगल से स्लोप m = tan थीटा, यहाँ से स्लोप आ जाता है, स्लोप रख दो, ये पॉइंट रख दो, आंसर हो जाएगा। लेकिन ये 2 पॉइंट्स फॉर्म ऑफ लाइन, ये कब लगेगा फॉर्मूला, जब उस पर 2 पॉइंट्स दे रखे हों उस लाइन पर। तो जब 2 पॉइंट्स फॉर्म दे रखे हैं, 2 पॉइंट्स फॉर्म का मैटर है, तो हम वहां से स्लोप निकाल सकते हैं ना, m = y2 - y1 अपॉन में x2 - x1, ये भी तो कर सकते हैं। जब लाइन पर भाई यहाँ सिंगल पॉइंट है और एंगल है, तो एंगल से स्लोप निकल के और ये पॉइंट वाला फॉर्मूला लग के ये हो जाता काम। लेकिन एंगल वगैरह नहीं है और उस लाइन पर पॉइंट ही 2 दे दिए हैं, जैसे ये आपका ये x1 y1 और ये आपका जैसे ये यहाँ इधर मान लो चाहे x2 और ये y2, ये 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, एंगल नहीं है। तो हम फिर क्या करेंगे कि उस स्लोप को, जो स्लोप है जो tan थीटा से निकल रहा था, उस स्लोप को हम क्या m = y2 - y1 अपॉन में x2 - x1 इससे निकाल देंगे ना। 2 पॉइंट्स फॉर्म भी तो बताया था स्लोप निकालने का, जहाँ किसी लाइन पर 2 पॉइंट्स दे रखे हो तो वहाँ से भी स्लोप निकल सकता है जब एंगल नहीं दे रखा हो। तो बस, तो ये फॉर्मूला यहाँ से स्लोप आ गया। तो क्या करना है हमें बस ये फॉर्मूला यहाँ रख देना है, m की जगह पर ये रख दो। तो y - y1 = y2 - y1 अपॉन में x2 - x1 और x - x1, ये आ गया। यहाँ जो स्लोप है वो एंगल से नहीं है, हमने क्या करा कि जब लाइन पर 2 पॉइंट्स दे रखे हैं तो पॉइंट से स्लोप निकाला और वो स्लोप m की वैल्यू यहाँ रख दी, ये m की वैल्यू रख दी, और जो 2 पॉइंट्स हैं उनमें से कोई भी एक पॉइंट यहाँ रख दिया, x1 y1 या x2 y2 जो भी है। तो ये क्या है आपका 2 पॉइंट्स फॉर्म ऑफ लाइन, इसे हम क्या कहते हैं, 2 पॉइंट्स फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्लियर, इसे हम 2 पॉइंट्स फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन कहते हैं। तो ये फॉर्मूला क्या बना, ये समझ में आ गया होगा। तो अब ये कब यूज किया जाएगा, जब कोई भी स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है, तो उस समय पर उसकी इक्वेशन क्या होगी, y - y1 = y2 - y1 अपॉन में x2 - x1 और x - x1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अक्सर यूज होता है। इससे भी आप अपने दिमाग में बिठा लें, अपनी मेमोरी में इसको रख लीजिए। ये कब यूज होता है, जब किसी भी लाइन पर 2 पॉइंट्स दे रखे हो, P एंड Q, x1 और ये y1, Q x2 और y2, 2 पॉइंट्स किसी लाइन पर दे रखे हैं और आपसे कह रहा है कि इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करो, बस खत्म मामला। कोई भी लाइन या 2 पॉइंट से पास हो रही है, कोई भी लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी ये पूछेगा, तो डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले को लगा देना, ठीक। और इससे पहले क्या था कि स्लोप और पॉइंट फॉर्म,
तो ये कब लगाना है कि जब स्लोप जो है किसी एंगल से निकाला जा रहा हो जनरली, और उस पर 1 पॉइंट दे रखा हो। तो y माइनस वाई वन इज इक्वल एम एक्स माइनस एक्स वन, ये स्लोप पॉइंट्स फॉर्म है। यहाँ एंगल जो है m इज इक्वल टेन थीटा, क्योंकि पॉइंट 1 होगा ना, 1 पॉइंट होगा तो स्लोप जो है मतलब 1 पॉइंट पर तो निकल नहीं सकता। स्लोप कब निकलेगा? जब लाइन पर 2 पॉइंट्स हों, 2 पॉइंट्स हों तो आपका पॉइंट्स के द्वारा स्लोप निकल सकता है, लेकिन यहाँ 1 पॉइंट है तो 1 पॉइंट से तो 2 पॉइंट्स का सिस्टम बनेगा नहीं। तो यहाँ कोई एंगल दे रखा होगा तो एंगल से यहाँ निकल जाएगा और 1 पॉइंट यहाँ रख दो बस, इसलिए स्लोप पॉइंट्स फॉर्म, इसीलिए नाम है इसका। यहाँ क्या है? 2 पॉइंट्स फॉर्म, तो यहाँ 2 पॉइंट्स ही दे रखे होंगे तो पॉइंट को यहाँ रखना ही है, और उन दोनों पॉइंट से हम यहाँ m, ये आपका m है, बिल्कुल सेम ही लग रहा है, ये m जो है यहाँ पॉइंट से निकल रहा है, ठीक है। तो ये आपका 2 पॉइंट्स फॉर्म की बात है। इसको, इस लाइन का जो इक्वेशन का जो फॉर्मूला है, इसका नाम ही है 2 पॉइंट्स फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो इसे आप दिमाग में रखना है। तो आज के लिए इतना ही, और आज के बाद फिर हम कल आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे। और ये वीडियो आपको पसंद आ ही रहा होगा, और किसी भी टाइप का कोई भी सजेशन अगर मुझे देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और आप इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिए। थैंक यू।